रीमा ने ट्रेन से उतरते ही मायके की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार उसके दिल में उत्साह के बजाय एक अजीब सा खालीपन और उदासी थी। पिताजी के बिना ये पहला मौका था जब वह मायके जा रही थी। बचपन से ही मायके जाना रीमा के लिए एक उत्सव जैसा होता था। हर बार जैसे ही वह घर की चौखट पर पहुंचती, पिताजी की आवाज़ सुनाई देती, अरे रीमा आ गई, जल्दी दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ और वह अपनापन अब सिर्फ उसकी यादों का हिस्सा बनकर रह गए थे। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो माँ ने दरवाज़ा खोला और उसे गले से लगा लिया। माँ ने पूछा, लाडो कैसी हो, सब ठीक है ना? लेकिन उनकी आवाज़ में वह आत्मीयता और उत्साह नहीं था जो पहले हुआ करता था। रीमा ने महसूस किया कि माँ की आंखों में वही थकान और खालीपन झलक रहा था जो उसके दिल में था। पिताजी के जाने के बाद माँ जैसे खो सी गई थी। पहले जो माँ हर काम में फुर्तीली और ऊर्जा से भरी रहती थी, अब वह चुपचाप और गंभीर रहने लगी थी। घर के बाकी सदस्यों ने भी रीमा से मुलाकात की, लेकिन अब वो पुरानी गर्मजोशी और अपनापन कहीं खो गया था। बड़ा भाई बस औपचारिकता निभाते हुए हाल चाल पूछकर चला गया और मंझले भाई की तो बातें ही सतही सी लग रही थी। ये वही घर नहीं था जहाँ रीमा खुद को सबसे सुरक्षित और ख़ास महसूस करती थी। पिताजी के साथ जो अपनापन इस घर में बसता था, वह अब कहीं खो चुका था। रीमा की यादों में पिताजी की छवि बार बार उभर रही थी। उनके रहते हर बार में एक मिठास, एक अपनापन होता था। जब भी वह मायके आती थी, पिताजी उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। उनकी मुस्कान और स्नेह से घर का हर कोना रोशन रहता था। लेकिन अब वह सब बीते दिनों की बात हो गई थी। इस बार तो बड़े भाई ने उसे टैक्सी से आने के लिए कह दिया था, जबकि पिताजी हमेशा खुद गाड़ी भेजते थे। ये बदलाव रीमा के दिल को चीर गया। पूरा सप्ताह रीमा के लिए एक अजीब सी खामोशी और औपचारिकताओं में बीत गया। वह घर के हर कोने को देखती रही जहाँ उसका बचपन बसा हुआ था, वह जगह जहाँ पिताजी के साथ उसने हंसी खुशी के अनगिनत पल बिताए थे, अब बस यादों का हिस्सा बनकर रह गई थी। माँ का साथ तो था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद उनका आत्मविश्वास जैसे टूट चुका था। भाई भाभियाँ भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। सब बस अपने अपने कामों में उलझे थे, जैसे भावनाओं के लिए उनके पास समय ही नहीं बचा हो। जब वापसी का समय आया तो बड़े भाई ने उसे स्टेशन तक छोड़ा। विदा लेते वक्त भाई का व्यवहार भी औपचारिक सा ही लगा। ट्रेन में बैठते ही रीमा की आंखों में पिताजी की वह छवि उभर आई। जब वे हर बार उसकी ट्रेन के चलने तक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते थे, उनकी आंखों में दुआएं और हाथ में आशीर्वाद होता था। आज उस प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। रीमा को एहसास हुआ कि माँ बाप ही मायके की आत्मा होते हैं। उनके बिना वह घर जहाँ वह अपने आप को सबसे सुरक्षित और प्रिय महसूस करती थी, अब बस ईंट पत्थरों का एक ढांचा बनकर रह गया था। पिताजी की गैर मौजूदगी ने उस घर से वह गर्मजोशी और अपनापन छीन लिया था। जब रीमा ने घर से विदा ली तो वह जान चुकी थी कि माँ बाप का होना ही मायके को मायका बनाता है। उनके बिना वह स्थान सिर्फ यादों का संग्रहालय बन जाता है। रीमा मायके से लौटी तो ज़रूर, लेकिन इस बार उसके हाथ एक गहरी समझ और वास्तविकता का एहसास था। उसने सीखा कि रिश्ते की अहमियत समझनी चाहिए और जो पास है उनके साथ हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि यही पल हमें
हमेशा के लिए जोड़कर रखते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।